बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। बच्चों, उर्दू की किताब समझने के लिए और लेक्चर को अच्छी तरह से जहन नशीन करने के लिए जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें उर्दू की किताब, उसके साथ आपके पास अगर रिसोर्स पैक है जो कि आप हमारी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको किताब समझने में बहुत आसानी होगी। और उसके साथ समर पैक भी आपके पास होना चाहिए ताकि किताब के मश्क के सवालात के साथ साथ हम मज़ीद सवालात भी सीख सकें। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम अपने सबक नंबर 5 का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है इल्म कीमिया और इल्म हयातियात साथ साथ। आज इस सबक के पहले हिस्से में हम क़वाइद को पढ़ेंगे। सबक से पहले आज के हासिलात ताल्लुम को देखते हैं, यानी SLOs को। हमारा पहला SLO है साबिक़ा और लाहिक़ा की मदद से लफ्ज़ साजी कर सके, यानी अल्फाज बना सके। और हमारा दूसरा SLO है रदीफ़ के हवाले से अल्फाज को तरतीब दे सके। तो आज हम इस सबक में दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे लफ्ज़ साजी करना साबिक़ा या लाहिक़ा की मदद से, और दूसरा हम सीखेंगे रदीफ़ के हवाले से अल्फाज को तरतीब देना। अपनी किताब खोल लें और चलते हैं, हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इससे पिछले सबक में और इससे पिछले वाले जिसमें हमने लाहिक़ा पढ़ा था उसमें आपने सीखा होगा कि दो चीज़ें होती हैं, एक साबिक़ा और एक लाहिक़ा। लाहिक़ा हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे साबिक़ा को। साबिक़ा किसे कहते हैं, किताब में देखते हैं। साबिक़ा उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसे किसी कलमे से पहले बढ़ाकर उस कलमे के माना में कुछ इजाफा या तब्दीली पैदा की जा सके। तो हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक होता है असल लफ्ज़ यानी असल कलिमा, और एक होता है उसमें इजाफा करना। और इस इजाफे से होता क्या है, दो काम होते हैं, या तो उसके माने में कुछ इजाफा होता है या उस लफ्ज़ के माने में तब्दीली होती है। जैसे एक लफ्ज़ है वाकिफ़, जैसे वाकिफ़ इसका माना है जानना। अगर हम इस वाकिफ़ से पहले लफ्ज़ ना लगा दें और इसको कहें ना वाकिफ़, तो अब क्या हुआ, ना वाकिफ़ में असल कलिमा तो वाकिफ़ ही है और ना चूँकि असल कलिमा से पहले लगाया गया, इसलिए इसको साबिक़ा कहते हैं। तो अब देखें, वाकिफ़ का मतलब है जानने वाला और ना वाकिफ़ का माना जिसे हम नहीं जानते। तो अब देखें, इस साबिक़े की मदद से असल कलमे के माने में क्या हो गई, तब्दीली हो गई। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे लफ्ज़ अन, ना और बे को अल्फाज के शुरू में लगाने से उनके माने में या तो इजाफा होता है या उनका माने में तब्दीली होती है। अन की मिसालें हैं अनमोल, अनगिनत या अनजाम। ना की मिसाल है नादान, नालायक और नाफरमान। और बे से बेवकूफ़, बेकार और बेहद भी बनते हैं। अब इन तमाम अल्फाज में अन ये क्या है, इजाफा, और असल क्या है, असल कलिमा मोल, अनगिनत, गिनत और जाम। इस तरह लफ्ज़ ना से बनने वाले अल्फाज में दान, लायक और फरमान ये असल कलिमा है, जबकि ना जो है ये इसमें हमने साबिक़ा की सूरत में इजाफा किया है। इसी तरह बेवकूफ़, बेकार और बेहद में वकूफ़, कार और हद ये असल कलिमा है और बे जो है ये है इसमें इजाफा, जिससे उसके माने में तब्दीली हो चुकी है। तो ये है पहली चीज़ जिसे हम कहते हैं साबिक़ा। यानी हम फिर एक मरतबा इसको दोहरा लें कि साबिक़ा असल कलमे से पहले उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे उस असल कलमे के माना में या तो तब्दीली होती है या उसके माने में कुछ इजाफा हो जाता है, जैसे अनमोल, बेशुमार, बेहद वगैरह वगैरह। ये आपने सीख लिया। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे कायदे की तरफ, जो कि है रदीफ़ के हवाले से अल्फाज बनाना। और ये इंतहाई आसान काम है अगर आपको हरूफ तहज्जी याद है। हरूफ तहज्जी
अगर आपको याद है। अलिफ, बे, पे और ये चलते चलते बड़ी ये तक, ये तमाम कहलाते हैं हुरूफ़े तहज्जी। अब चलते हैं किताब की तरफ और ये मालूम करते हैं कि रदीफ़ के हवाले से अल्फाज बनाने का क्या मतलब है। आपने लुगत से किसी लफ्ज़ का माना तलाश करते हुए गौर किया होगा कि लुगत में तमाम अल्फाज अलिफ बाई तरतीब से दिए गए होते हैं। अलिफ बाई तरतीब का मतलब ये है कि अलिफ से बनने वाले अल्फाज पहले, उसके बाद बे से बनने वाले अल्फाज, उसके बाद पे से बनने वाले, और इसी तरह करते करते सबसे आखिर में ये से बनने वाले अल्फाज मौजूद होते हैं। इसे हम कहते हैं अलिफ बाई तरतीब। पहले अलिफ से बनने वाले अल्फाज होते हैं, इसके बाद बे से, और फिर इसी तरतीब से दूसरे हरूफ से। नीज अलिफ से बनने वाला लफ्ज़ अलिफ मद आ तरतीब में पहले दिया जाएगा, और अलिफ बे से बनने वाला लफ्ज़ अब तरतीब के हवाले से बाद में आएगा। यानी अलिफ मद्दा पहले आएगा और अब बाद में आएगा, इसलिए कि पहले अलिफ मद्दा होता है, उसके बाद अलिफ होता है। जैसे आपके सामने इस किताब में भी कुछ मिसालें लिखी गई हैं। हमारे सामने कुछ अल्फाज हैं किताब, इब्तिदा, शायर, बात और रोशनी। किताब शुरू हो रहा है काफ से, इब्तिदा शुरू हो रहा है अलिफ से, शायर शुरू हो रहा है शीन से, बात लफ्ज़ शुरू हो रहा है बे से, और रोशनी रे से। तो अब आप बताएं कि इन अल्फाज में अगर हम अलिफ बाई तरतीब की सूरत बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ आएगा? बिल्कुल इब्तिदा, इसलिए कि ये अलिफ से है और अलिफ सबसे पहले है। उसके बाद क्या लफ्ज़ है? बे, तो उसके बाद आएगा बात। उसके बाद रे आता है रोशनी, उसके बाद शायर, और सबसे आखिर में आएगा किताब, जैसे कि यहां आपकी किताब में मौजूद भी है। सबसे पहले इब्तिदा, बात, रोशनी, शायर और किताब। इसे कहते हैं रदीफ के हवाले से अल्फाज बनाना, या इसे कहते हैं अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज बनाना। अब हम सीखते हैं रदीफवार अल्फाज वज़ा करने के लिए लफ्ज़ के आखिर में आने वाले हर्फ से अगले लफ्ज़ को वज़ा किया जाता है, यानी बनाया जाता है। मसलन एक लफ्ज़ हम लेते हैं इजाज़त। इजाज़त जब हम लफ्ज़ लिखते हैं तो इस लफ्ज़ की खुसूसियत यह होगी कि इसका पहला हर्फ ते से होगा। इजाज़त ख़त्म किस पर होता है? ते। अब हम अगला हर्फ बनाएंगे ते से, यानी तारीख, और तारीख ख़त्म कहाँ होता है? खे पर। अब अगला लफ्ज़ बनेगा खे से। वो लफ्ज़ जिस हर्फ पर ख़त्म होगा उससे अगला लफ्ज़, फिर वो लफ्ज़ जिस हर्फ पे ख़त्म होगा उससे अगला लफ्ज़, और ये सिलसिला यूं ही जब चलता रहे तो इसे कहते हैं रदीफ़ के हवाले से अल्फाज बनाना। अगर आप मिसाल को देख लें तो ये बात बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। सबसे पहला लफ्ज़ है इजाज़त। अब इस लफ्ज़ को गौर से देखें और ये बताएं कि इस लफ्ज़ के आखिर में सबसे आखिरी हर्फ कौन सा है? ते। तो अगला लफ्ज़ किससे बनेगा? यकीनन ते से बनेगा, तारीख। अब इस तारीख के लफ्ज़ को गौर से देखें। तारीख के आखिर में सबसे आखिरी हर्फ कौन सा है? खे। तो अगला लफ्ज़ होगा खे से खामी। खामी के आखिर में ये है तो अगला लफ्ज़ ये से होगा यकीन। इसी तरह यकीन के आखिर में नून है तो अगला लफ्ज़ नून से होगा नसाब। आखिरी हर्फ बे है, अगला लफ्ज़ बे से होगा बिसात। तोए से होगा तबीयत, और फिर आखिर में ते आ गई, इससे होगा तकदीर। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसे कहते हैं रदीफ़ के हवाले से अल्फाज बनाना। ये अल्फाज सिर्फ एक लफ्ज़ इजाज़त की रदीफ़ से सिलसिलावार वजूद में आए, यानी इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? इजाज़त से। और आप इस तरह बहुत से अल्फाज ख़ुद भी बना सकते हैं, और आप क्लास में इसको खेल खेल में भी सीख सकते हैं कि आप दो बच्चे इकट्ठे बैठ जाएं, या अगर आप घर में हैं तो आप दो भाई या बहन भाई इकट्ठे बैठ जाएं और एक कॉपी में एक लफ्ज़ लिखकर वो लफ्ज़ जिस हर्फ पे ख़त्म होता है दूसरा भाई या आपका कज़न या क्लास में आपका दोस्त उस हर्फ से नया लफ्ज़ बनाए, फिर वो जिस हर्फ पे ख़त्म होता है आप उससे लफ्ज़ बनाएं, और आप इस तरह मज़े मज़े से ये खेल खेलते रहें। इससे आपके अल्फाज में भी इजाफा होगा और आपको रदीफ़ के हवाले से अल्फाज बनाना भी आ जाएगा।
آپ کے سامنے کچھ الفاظ سرخ رنگ سے اور کچھ الفاظ نیلے رنگ سے لکھے گئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے بالکل درست بتایا، یہ ہیں سابقہ سے بننے والے الفاظ برآمد، برخلاف اور بر وقت: تنگ دل، تنگ نظر، تنگ دست، خوب رو، خوب سیرت اور خوبصورت۔ اس میں آمد، خلاف اور وقت یہ اصل کلمہ ہے، اس میں اضافہ ہے۔ تنگ دل میں دل، تنگ نظر میں نظر اور تنگ دست میں دست یہ اصل کلمہ ہے، اور تنگ کا ہم نے ان تینوں میں اضافہ کیا۔ خوب رو، خوب سیرت اور خوبصورت میں یہ اصل کلمات ہیں، اور خوب کا ہم نے اس میں اضافہ کیا، اس کو ہم کہتے ہیں سابقہ۔ اور سابقہ کی کچھ مزید مثالیں یہاں آپ کو نیلے رنگ سے نظر آ رہی ہیں: شکستہ دل، شکستہ بالوں پر اور شکستہ پا میں دل، بالوں پر اور پا کیا ہے؟ اصل کلمہ، اور ہم نے اضافہ کس کا کیا؟ شکستہ کا۔ اور یہ اضافہ ہوتا ہے دو وجہ سے، یا تو معنی میں تبدیلی کی وجہ سے یا معنی میں اضافے کے لیے۔ یہ ہیں دو وجوہات سابقہ کو لگانے کی۔ اس طرح بدتمیز، بد اخلاق اور بدگماں میں تمیز، اخلاق اور گمان یہ ہیں اصل کلمہ، اور بد کا ہم نے اضافہ کیا۔ پرتعیش، پر اثر اور پر کیف میں یہ اصل الفاظ ہیں، اور پر کا ہم نے اس میں اضافہ کر کے اس کے معنی میں اضافہ کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ گھر کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ نے آج کا سبق غور سے سنا ہوگا، اور صرف سنا نہیں ہوگا بلکہ سمجھا بھی ہوگا، اور آپ اس گھر کے کام کے لیے بالکل تیار ہیں، جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ ردیف الفاظ کی ردیف سے مراد ہے ہم معنی الفاظ کو ایک ساتھ لکھنا، متضاد معنی رکھنے والے الفاظ، لفظ کے آخری حرف سے شروع ہونے والے الفاظ، یا الف بائی ترتیب سے بننے والے الفاظ۔ میں اس کا جواب نہیں بتاؤں گا، یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ الفاظ کی ردیف وار ترتیب میں کون سی درست ہے؟ لگن، رفیع، قناعت یا تبدیل؟ رفیع، قناعت، تبدیل یا لگن؟ تبدیل، رفیع، قناعت یا لگن؟ قناعت، رفیع، تبدیل یا لگن؟ آپ نے ان کو غور سے دیکھنا ہے، اور سوال بہت آسان ہے اور جواب تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ الفاظ کی کس فہرست کے ساتھ سابقہ با لگے گا؟ ان کے ساتھ، یا ان 3 الفاظ کے ساتھ، یا ان 3 الفاظ کے ساتھ، یا ان 3 الفاظ کے ساتھ با لگے گا اور اس کے معنی میں اضافہ ہوگا۔ خوب سے سابقہ کا درست جوڑا ہے، یعنی کون سے لفظ ہیں وہ خوب کے ساتھ درست ہیں؟ خوب رو اور خوبصورت، خوش نما اور خوبصورت، بہت خوب، خوب تر، بہت خوب، بہت خوب رو۔ آپ نے سابقہ تلاش کرنے ہیں جہاں 2 سابقے اکٹھے لکھے ہو۔ اور ہمارا آخری سوال ہے، لفظ باغ سے الفاظ کی ردیف کی درست ترتیب ہے، یعنی باغ سے جب ہم ردیف کی ترتیب سے الفاظ بناتے ہیں تو کون سا درست ہے؟ آیا یہ والا، یا یہ الفاظ درست ہیں، یا یہ الفاظ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہیں، یا یہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ردیف کے حوالے سے درست ترتیب میں لکھے گئے ہیں؟ اور سمر پیک کی جانب چلتے ہیں، اور اس میں جو سوالات دیے گئے ہیں آئیں اس کو مل کر حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، الفاظ کی کس فہرست کے ساتھ سابقہ بلا آئے گا؟ امتیاز، مقابلہ یا عنوان؟ عنوان، کھیل سفید، مقابلہ، لفظ اور علم، عنوان، حد اور رفتار۔ یہ ہے اس کا درست جواب، بلا امتیاز، بلا مقابلہ اور بلا عنوان۔ سوال نمبر 2، سابقہ پر کے ساتھ بننے والے الفاظ کی درست فہرست کون سی ہے؟ وقار، ترقی اور شفا، وقار، سوز اور سکون، سوز، دوا اور شوق، سکون، ساکن اور آشوب۔ یہ ہے اس کا درست جواب۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ ذیل میں سابقہ کے استعمال کی درست فہرست کون سی ہے؟ کم ہمت، کم ذائقہ، کم قیمت، اصول پسند، ترقی پسند یا قدامت پسند، خوش نصیب، خوش اصول اور خوش دامن،
انمول، انگنت اور ان پڑھ، یہ آپ نے حل کرنا ہے کہ اس میں سابقہ کے استعمال کی درست فہرست کون سی ہے۔ سوال نمبر 4، سابقوں کی درست فہرست کون سی ہے؟ نیک، تنگ یا ہم، پسند، آباد یا پر، گاہ، خانہ یا کدا، نا، آباد یا پور، یہ ہے اس کا درست جواب۔ اور سوال نمبر 5، سابقہ نا کے ساتھ بننے والے الفاظ کی درست فہرست کون سی ہے؟ سمجھدار، سمجھ بوجھ۔ اور سوال نمبر 5، سابقہ نا کے ساتھ بننے والے الفاظ کی درست فہرست کون سی ہے؟ یہ 4 جوابات آپ کے سامنے دیے گئے ہیں۔ یہ بہت آسان سوال ہے اور اس کا جواب یقیناً آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور سمر پیک سے آپ کے گھر کا کام کون سا ہے؟ وہ ایک سرگرمی ہے۔ آپ نے ذیل میں الفاظ سے 5 ردیف وار الفاظ بنانے ہیں، یعنی روشنی یہ پہ ختم ہوتی ہے، آپ نے یہ سے یہاں لفظ لکھنا ہے، وہ لفظ جہاں ختم ہو آپ نے یہاں پر اس حرف سے لفظ لکھ لینا ہے، یہ لفظ جس حرف پہ ختم ہو آپ نے اس سے یہاں پر لفظ، اور اسی طرح آپ نے بھوک، مادہ، کاوش اور مہارت سے آگے 5 ردیف وار الفاظ آپ نے بنانے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ نے ردیف وار الفاظ کی ترتیب بھی سیکھ لی ہے اور آپ نے سابقہ بھی سیکھ لیا ہے، اور یہ سیکھنے کی صورت میں گھر کا کام آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔